मृत्यु के माथे पर पैर रखकर विष्णु पद प्राप्त किया। पहले ब्रह्मा जी ने देवताओं से एक इतिहास कहा था। कश्यप जी सूर्यास्त के समय अग्निकुंड में हवन करके अग्निहोत्रशाला में समाधि लगाकर बैठे। दिति वहां आई, कहने लगी आज सभी को मैं जब पुत्रवती देखती हूं तो मुझे भी संतान सुख की इच्छा है। कश्यप जी ने कहा ये संध्या विला है। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्तयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थम्। संध्या काल में 4 कर्म वर्जित है। संध्या काल में भोजन करते हैं तो उदर रोग, पेट की बीमारी होती है। या तो सूर्यास्त से पहले भोजन करो या सूर्यास्त के बाद भोजन करो। संध्या काल में मैथुन से दुराचारी संतान होती है। संध्या काल में नींद लेने से आंख की ज्योति खत्म होती है। संध्या काल में स्वाध्याय करने से याद किया हुआ पाठ भूल जाते हैं। ये 4 काम संध्या काल में वर्जित है। देख तेरे देवर रुद्र, इस समय वे अपने घरों के साथ सब जगह घूमते हैं और वे अपनी तीनों आंखों से देखते हैं देवरस्ते। देवस्त्री विपश्यति देवरस्ते, उनका अनादर मत करो। कश्यप जी ने समझाया, लेकिन दिति ने अपना हट नहीं छोड़ा। अब कश्यप जी ने स्त्री का हट देखा, देव को नमस्कार करके वहां रहे, फिर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर बैठे हैं। दिति चरणों में आकर क्षमा मांगने लगी। आप और रुद्र दोनों मुझे क्षमा करो, मेरे गर्भ का नाश नहीं हो। कश्यप जी बोले, चंडी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, रुद्र का अपमान किया, चित्त की चंचलता से, संध्या वेला के दोष से, मेरी बात नहीं मानने से और रुद्र के अपमान से तेरे गर्भ से 2 बड़े दुष्ट राक्षस होंगे जो तीनों लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगे, निरपराध प्राणियों को सताएंगे, स्त्रियों का अपहरण करेंगे, ऋषि मुनियों को कुपित करेंगे। तब भगवान अवतार लेकर उन दोनों का वध करेंगे। दिति बोली, ना, मेरे बेटों का वध भगवान के हाथों से हो, क्रोधित ब्राह्मणों के हाथ से नहीं। कश्यप जी बोले, भद्रे तूने जो गलती करके पश्चाताप किया है, हमारा और रुद्र का आदर किया, तेरा पोता बड़ा धार्मिक भगवान का भक्त होगा, भगवान उसकी संतुष्टि से प्रसन्न होगा, उसको दर्शन देंगे। मैत्रेयी जी बोले, विदुर भगवान विष्णु से अपने बेटों का वध और पोते को भगवान का भक्त जानकर दिति के चित्त में बड़ा उल्लास हुआ, क्योंकि जिस कुल में भक्त जन्म लेता है तो वो भक्त अपने कुल की 101 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। विष्णु जी से डरी हुई वो दिति कश्यप जी का तेज 100 वर्ष तक धारण करके रहती है। दिशाओं में अंधकार छा गया, देवताओं का तेज भी नष्ट हो गया। देवता ब्रह्मा की शरण गए। ब्रह्मा जी बोले, सुनो मैं इसका रहस्य बता रहा हूं। एक समय मेरे मानस पुत्र संकादिक नाना लोकों में घूमते घूमते जब वे वैकुंठ में जा पहुंचे, 6 जोड़ी लांघकर जब वे शांति जोड़ी में प्रवेश करने लगे तो वहां दरवाजे पर जय विजय खड़े थे। उन्होंने पैर सामने करके संकादिकों को रोका। संकादिक गुस्से हो गए। उन्होंने जय विजय को शाप दे दिया, तुम यहाँ रहने लायक नहीं, मृत्यु लोक में जाओ। अब वे जय विजय संकादिकों के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। उस समय भगवान लक्ष्मी जी के साथ दरवाजे पर आए। भगवान का दर्शन होते ही संकादिकों का गुस्सा शांत हो गया। भगवान बोले, ये
महात्माओं, इन सेवकों ने गलती की, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। संत जन बोले, सब कोई संत का आदर करे, आपने संतों का महत्व बढ़ाया है, लेकिन संतों के भी तो सर्वस्व आप हैं। अब चाहे इनको दंड दें, चाहे हमको दंड दें, गलती तो हो गई। भगवान बोले, शाप मेरी इच्छा से हुआ है। अब वे सनकादिक वैकुंठ की शोभा देखते हुए वहां से रवाना हुए। भगवान ने द्वारपालों से कहा, मैं शाप निवृत्ति में समर्थ हूं, लेकिन उसको अन्यथा नहीं करना चाहता। एक दिन जब लक्ष्मी जी मेरे दर्शन के लिए आई, आपने लक्ष्मी को उस दिन रोका था। उस दिन मैं तुम्हें दंड देना चाहता था, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया। यदि उस दिन मैं दंड देता तो ये संसारी लोग क्या देखते, लोग भगवान भी अपनी स्त्री की बात मानते हैं। उस गलती का दंड तुम्हें आज भोगना पड़ रहा है। अब ये दोनों वैकुंठ लोक से नीचे गिरकर दिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए। भगवान अपने महल में गए। देवताओं, उन्होंने तुम्हारा तेज नष्ट कर दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा बताए कारण को जान करके देवता स्वर्ग चले गए। दिति ने 100 वर्ष पूरे होने पर युगल संतान को जन्म दिया। जब युगल संतान का जन्म हुआ, इस धरा पर अनेकों तरह के उत्पात हुए। वे राक्षस जन्मते ही इतने तेजी से बढ़े कि सूर्य उनके कटी भाग से नीचे रह गया। उन दोनों के शरीर लोहे जैसे कठोर है। जब वे चलते हैं तो पृथ्वी कांपने लगती है। कश्यप जी ने बड़े बेटे का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकश्यप अपने तेज से तीनों लोगों को उसमें कर लेता है। एक समय उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर लड़ने के लिए स्वर्ग में गया, तो देवता स्वर्ग छोड़कर भागने लगे। अब वो वहां से वरुण लोक में रहता है। वरुण जी के दूत भी उसको देख करके भागने लगे। अब उसने वरुण जी के सामने एक हाथ से प्रणाम करके कहा, अधिराज युद्ध करो। एक हाथ से कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कई लोगों का स्वभाव होता है, एक हाथ को ऐसे पीठ के पीछे रखकर एक हाथ से ऐसे प्रणाम करेंगे। इनको पूछो कि दूसरा हाथ पीछे क्या वापस धरोहर रख करके आए हो? दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। नमस्कार ते रामदास, कर्म सवे कट जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। आज एक हाथ से जब उसने प्रणाम किया, वरुण जी को गुस्सा आया, लेकिन देखो वरुण जी ने क्रोध को हृदय में रोका और कहा कि मैंने तो लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है। यदि तुम्हें लड़ना ही है तो जाओ भगवान से जाकर लड़ो। अब वो वहां से निकला। रास्ते में नारद जी मिले। पूछा, नारद बाबा भगवान कहाँ है? नारद जी ने अंगुली से संकेत किया, अभी वे रसातल में हैं। अब वो समुद्र में जा पहुंचा। भगवान को शुक्र रूप में देखा। भगवान पृथ्वी लेकर आ रहे हैं। कहने लगा, अरे शुक्र, कहाँ इस पृथ्वी को लेकर के जा रहा है? मैं गदा से तेरा माथा चूर चूर नहीं कर दूं, उससे पहले तो इस पृथ्वी को छोड़ दे। अब बड़ा भगवान पृथ्वी को लेकर के भागे। राक्षस ने पीछा किया। भगवान जल से बाहर आए। जल के ऊपर पृथ्वी रखकर उसमें आधार शक्ति स्थापित की। पीछे खड़े राक्षस की तरफ देख करके बोले, क्या डील हाथता है? मैं तेरे देशों की खोज करता हूँ। अब दोनों का आपस में यहाँ रोमांचकारी युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा जी भी ऋषियों के साथ वहां आ गए। ब्रह्मा बोले, प्रभु ये राक्षस गौ ब्राह्मण निरपराध प्राणियों को सताने वाला है। आप इसके साथ बालक की तरह खेल मत खेलो। अभी शाम का समय हो जाएगा, फिर इस राक्षस की ताकत बढ़ जाएगी, फिर इसको जीतना कठिन हो जाएगा। अभी अभिजित मुहूर्त का समय है, आप राक्षस का वध करो, जगत का कल्याण करो। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, ब्रह्मा
सामने खड़े राक्षस पर भगवान ने गदा से प्रहार किया। राक्षस ने गदा से गदा को रोका। अब भगवान के हाथ से गदा नीचे गिर पड़ी। राक्षस ने भगवान के ऊपर प्रहार नहीं किया। अब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। जो ही भगवान की अंगुली में सुदर्शन चक्र देखा, राक्षस ने भी चक्र से प्रहार किया। भगवान ने चक्र से चक्र को काट दिया। अब उसने माया का प्रयोग किया। भयंकर आंधी चलने लगी। बादलों से मलमूत्र पीप की वर्षा होने लगी। नग्न राक्षसियां हाथ में त्रिशूल लेकर के मारो काटो ऐसी गर्जना कर रही है। भगवान ने चक्र से क्षण मात्र में राक्षस की माया को नष्ट किया। अब दिति के हृदय में कंपन हो रहा है। दिति के आंचल से खून टपकने लगा। अब वो राक्षस ऐसे पौओं से भगवान को जकड़ना चाहा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। भगवान ने उसके कर्ण मूल में एक लात मारी। राक्षस मूर्छित होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। भगवान का मुख देखते देखते उसके प्राण त्याग दिए। ब्रह्मादि देवता उसकी इस मृत्यु की प्रशंसा कर भगवान की स्तुति करने लगे। योगियों को भी दुर्लभ ऐसी मृत्यु कौन पा सकता है। मैत्रेय जी बोले, विदुर, वरा भगवान राक्षस को मारकर अपने दिव्य लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं, सोनक, इस प्रकार मैत्रेय जी से ये दिव्य कथा सुनकर विदुर जी आनंद मग्न हो गए। हिरण्याक्ष वध में वरा भगवान के द्वारा किए गए अद्भुत पराक्रम को जो सुनाता है, गाता है, अनुमोदन करता है, वह संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसा ये परम पवित्र आख्यान धन बढ़ाने वाला, कीर्ति बढ़ाने वाला, उम्र बढ़ाने वाला है। और इसके श्रोतागण अंत में भगवान नारायण की प्राप्ति करते हैं। मनु ने जब आधार रूप पृथ्वी प्राप्त की, फिर वे प्राणियों की सृष्टि किन उपायों से करते हैं। विदुर जी ने मैत्रेय जी से आगे क्या पूछा। ऐसा जब ऋषि लोग श्री सूत जी महाराज के चरणों में प्रश्न करते हैं, तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषि लोगों, हिरण्याक्ष वध की कथा सुनकर के विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मैत्रेय जी से पूछा, प्रभु, मनु, मरीचि आदि ऋषियों ने ब्रह्मा की आज्ञा से प्रजा की सृष्टि कैसे की। मैत्रेय जी बोले, विदुर, पुरुष के निरीक्षण से प्रकृति के रूप क्षुभित हुए, जिनसे तत्वों की रचना हुई, उनसे एक अंड बना। वो अंड कई दिनों तक जल में पड़ा रहा। उसमें नारायण प्रविष्ट हुए। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिन्होंने अविद्या की पंचदा सृष्टि कर अपना तमोमय शरीर त्याग दिया। उस तमोमय शरीर से रात्रि प्रकट हुई। उसको क्षय और राक्षसों ने ग्रहण किया। जब उनको भूख प्यास लगी, तब वे ब्रह्मा को ही खाने के लिए तैयार हुए। आपस में कहने लगे, इस ब्रह्मा की रक्षा मत करो, इसे खा जाओ। जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। जिन्होंने कहा खा जाओ, वे यक्ष कहलाए। तब ब्रह्मा ने प्रभा से देवताओं की सृष्टि कर वो शरीर भी त्याग दिया। उस दिवस रूपा प्रभा को देवताओं ने ग्रहण कर लिया। फिर ब्रह्मा ने जगत से असुर प्रकट किए। वे ब्रह्मा से ही मैथुन के लिए तैयार हुए। तब ब्रह्मा ने अपना वो शरीर भी त्याग दिया जो संध्या रूप धारण कर सुंदर स्त्री बन गया। असुरों ने उसके साथ विवाह कर लिया। बाद में ब्रह्मा ने अपनी कांति से गंधर्व प्रकट कर जो शरीर त्यागा, उससे निद्रा रूपी स्त्री प्रकट हुई। आलस्य से भूत पिशाच प्रकट कर जो शरीर त्यागा, उससे निद्रा रूपी स्त्री प्रकट हुई। इसी प्रकार दृष्टि रूप से साध्यगण, अंतर्धान शक्ति से विद्याधरगण पर प्रतिबिंब से केंद्रों की सृष्टि की और उनका वो छोड़ा गया शरीर उनकी स्त्रियां हो गई। अब सृष्टि नहीं बढ़ने की चिंता में ब्रह्मा जी ने एक दिन संयम की स्थिति में ऐसे क्रोध से अपना शरीर त्यागा, इससे जो केस गिरे वे अहि हो गए और प्रसर्पण करने के कारण वे सर्प कहलाए। बाद में कर्तात्मा की भावना से ब्रह्मा ने मनुष्यों की सृष्टि की। सब के अंत में ब्रह्मा जी ने मनुओं की सृष्टि की। बाद में तप और विद्या से ऋषियों की सृष्टि का